हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए एक अलर्ट वीडियो लेके आई हूँ कि जो भी जून 2024 में तैयारी करना चाहते हैं वो हो जाइए अलर्ट। अलर्ट क्यों होना है? क्योंकि दिसंबर 2023 में जिस तरीके के क्वेश्चंस बने वो क्वेश्चंस अब हमें अच्छे से करने पड़ेंगे। जो नए क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो फ्रेमिंग नए क्वेश्चंस की हमें देखने को मिल रही है, वो अब हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब उस पर ही काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिलेबस बहुत लोग कवर करते हैं और सिलेबस कवर करके एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, बट सिलेक्शन वो लेके जाता है जो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और उसको करेक्ट कर सके। तो यहाँ पे केवल सिर्फ सिलेबस को कवर करना हमारे लिए जरूरी नहीं हो जाता, एकमात्र चीज नहीं रह जाती। हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपके लिए एक अलर्ट है। जो भी जून में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पेपर देना चाहते हैं या जो रिपीट कर रहे हैं, उनको दिसंबर 2023 के पेपर से कुछ चीजें सीखनी है। और ये सिर्फ दिसंबर 2023 नहीं, मैं बोलूंगी जो दिसंबर से पहले भी हमारे पास पेपर हुए हैं उनसे भी कुछ चीजें हैं जो हमें फिगर आउट करनी है और अपनी जून की तैयारी में उस चीजों को अप्लाई करना है और अपना स्कोर को एनहांस करना है। आप सभी जगह देख रहे होंगे कि जो दिसंबर 2023 का पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न है, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और इसको इस चीज के साथ रिलेट किया जा रहा है कि क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज होगा, अपडेट होगा, इस वजह से ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हमें ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बट मैं आपको एक चीज है जो बहुत क्लियर करना चाहूंगी। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कॉमर्स पेपर को जितना अच्छे से मैंने समझा है शायद मैं किसी और पेपर को समझ पाऊंगी, तो कॉमर्स पेपर में क्या चीज है जो हमेशा एक नया एज लेके आती है, एक नई टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करने में हेल्प करती है, वो होता है हमारे पास कि किस तरीके की हमारी फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की। अगर आप ध्यान से देखो, 2018-19 में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। मैथ्स का कॉलम, असर्शन, रीजनिंग बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। और आरसी जो होते थे वो भी बहुत छोटे से होते थे और उसमें से ही आपको क्या है क्वेश्चंस मिल जाते थे, या फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आरसी दिया जाता था और इजीली आप उस टॉपिक को कर लेते थे। 3 यूनिट्स थी जहां से आरसी बनता था। यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम एंड यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये 3 यूनिट्स हुआ करते थे जहां से आरसी बनता था। इस तरीके का सिनेरियो चला करता था। बट अब क्या चीज हमें देखने को मिलती है? अब 2021 में जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला था फ्रेमिंग में वो ये था कि आपके पास जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो ज्यादा हो गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा हो गए थे, ठीक है। मैच द कॉलम ज्यादा पूछे जाने लगे, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे। जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ऊपर बोला जाएगा दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस, बताओ ये कौन सी कंडीशंस फॉलो नहीं करती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। तो वो टाइप के क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसी चीज को डिटेल में एनालाइज करूंगी। दिसंबर 2023 के जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि जून 2024 में अगर हमें एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो सिलेबस कवर तो करना ही है, अच्छे से रिवीजन तो करनी है, बट किन चीजों पे हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें और ज्यादा अच्छे से समझनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन आगे चलेंगे। मेरा नाम आयुषी है। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक न्यू चैनल है, एक अलग चैनल है जो डेडिकेटेडली कॉमर्स की क्लासेस जहां पे होती हैं, कॉमर्स के लिए ये चैनल है, मैनेजमेंट के लिए चैनल है जो ओपन किया गया है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट ईयर ही रिसेंटली एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और मैं ये जो एनालिसिस आपके लिए लेके आई हूँ वो इसी बेसिस पे लेके आई हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एग्जामिनेशन निकाला है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 साल हुआ है, बट जहां पे 2021 में भी पेपर दिया था, 22 में भी पेपर दिया था, जो चीजें मुझे देखने को मिली है ओवर द टाइम पीरियड, और 2023 में दोनों पेपर को एनालाइज किया है, जून वाला भी फेब वाला भी, क्योंकि पढ़ाते हुए ये दोनों पेपर करवाए हैं, एंड दिसंबर वाला भी जितना भी पेपर आया है उसको एनालाइज किया है। उस बेसिस पे आपके लिए एनालिसिस लेके आई हूँ और आपको एक अलर्ट देना चाहूंगी, बिल्कुल जरूरी अलर्ट है क्योंकि चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं तो हमें उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाओगे उतना आपको पता लगेगा कि कैसे ओवर द टाइम सेम टॉपिक से नए नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे फ्रेमिंग में चेंज आता है, कैसे पैटर्न में चेंज आता है और आपको जो अप्लाई करना है कंसेप्ट वो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाती है, जो भी यूट्यूब क्लासेस होती है उन सभी की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो अगर आपको नोट्स मेकिंग करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जून 2024 के लिए
तैयारी करना चाहते हो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। बैचेस में एनरोलमेंट स्टार्टेड है। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स वहां पे मैं लेके चलती हूँ, मैं टीच करूंगी, और कॉमर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ये सारी ऑफरिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस के पीछे एक बहुत अच्छा हमारा रीजन है। मेरा स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन फोकस है लाइव एंड रिकॉर्डेड पे, क्योंकि इस चीज से हम जो भी सिलेबस में अपडेशंस होंगी उनको भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन से आपको कोर कंटेंट मिलेगा और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, कि कोई भी लाइव इंटरेक्शन करते हुए जो हमारे बीच में डाउट्स वगैरह आते हैं वो अलग से हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे लाइव क्लास में, अपडेटेड कंटेंट लाइव क्लास में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस हम लाइव क्लास में करेंगे। यहाँ पे आपको कोर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं अगले ही दिन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन, वीक में एक डाउट क्लियरिंग सेशन और एक प्रैक्टिस सेशन हमने रखा हुआ है। फिर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी, क्रैश कोर्स जो आएगा आने वाले टाइम में, हम लास्ट के 1 मंथ में क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, वो आपको मिलेगा। ये सभी ऑफरिंग्स आपको मिलेंगी। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक, केवल पेपर 2 भी आप ले सकते हो। केवल पेपर 1 लेना है विद हैंडबुक, वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारे फीचर्स हमारे पास रहते हैं। और आपके लिए, क्योंकि हमारा जो 25 दिसंबर है क्रिसमस ईव होती है, तो क्रिसमस ईव पे जेआरएफ अड्डा की तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कोड यूज करना है सेंटा, और कोई भी ऑफरिंग अगर आप लेते हो जेआरएफ अड्डा से तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड डिफरेंट यहाँ पे ऑफरिंग्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, तो आप ले सकते हो विद डिस्काउंटेड प्राइस। एंड ये सारे अपडेटेड कंटेंट के साथ ये आपको पूरे के पूरे फीचर्स मिलेंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पर्सनलाइज्ड कोर्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। किसी भी एस्पिरेंट का कोई भी डाउट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं सॉल्व किया जाएगा। हर एक बच्चे का हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। फन वे ऑफ टीचिंग, क्विज एंड कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी फीचर्स के साथ जेआरएफ अड्डा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। एंड क्वालिटी कंटेंट की एश्योरेंस आप ले सकते हो। इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे पूरा कॉमर्स का मैंने एक बार डिटेल कोर्स कवर करवाया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, और विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्लासेस, टॉपिक वाइज रिवीजन। तो आप देख सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस ले सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हो या हमारे साथ पढ़ सकते हो, जेआरएफ अड्डा के साथ पढ़ सकते हो, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिपरेशन टैब में जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो नई देखने को मिल रही हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ओवर द टाइम कैसे कैसे क्वेश्चंस में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आपको मैंने ये चीज तो बताई कि असर्शन रीजनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आया करते थे, अब उन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए हैं। और वो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उन्होंने अपनी फ्रेमिंग किस तरीके से की है, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, कोड्स वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर हमारे पास आरसी भी आ जाता है। और एक और चीज जो और ज्यादा देखने को मिल रही है, और ज्यादा निकल के आ रही है 2021 के बाद, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, आपके पास जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो न्यूमेरिकल नहीं हुआ, बट अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, असम्पशन बेस्ड हैं, ये हमारे लिए तब इजी हो जाते हैं अगर हमने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है हमने वो सॉल्व कर रखे हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता लगता कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो रही है, ये असम्पशन किस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो ये चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं 2022-23 में, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और अब 2023 में बहुत बच्चों के ये कमेंट्स आए कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। तो मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये मैंने 2018 से लेकर 2023 जून तक के कितने यूनिट में से कौन से कितने क्वेश्चन आए, कौन सी यूनिट्स में से, ये लिखा हुआ है। एंड ये मैं हर क्लास में दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगी ना तो आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे मेहनत करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ओवर द टाइम जो वेटेज है वो बढ़ता जाता है। अगर मैं बात करूं 2021-22 में तो यूनिट नंबर 2 का वेटेज बहुत ज्यादा था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा था 21 में, 20 में, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा चल रही थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो स्टैट्स आप देख सकते हो 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने, उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं।
फिर BMHRM की बात करें तो जब भी यहाँ से RC बनता है तो उसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। मार्केटिंग में भी सेम यही चीज है, जब भी इसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जब RC बनता है तो वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इन यूनिट्स में BMHRM है, मार्केटिंग है, इनमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इनमें ना आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बिल्कुल एप्लीकेशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। अब आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आप एक कंज्यूमर हैं, आप एक मार्केटर हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर आपको पढ़ना है। बट क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, एक पर्सन है उसको ये चीज को बाय करना है, तो क्या क्या स्टेजेस वो फॉलो करेगा, सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ जो पेपर को लेंथी करता है क्वेश्चन, वो होता है सीक्वेंस बेस्ड। सीक्वेंस में लगाना, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, क्योंकि आपको 5 से 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनको आपको अरेंज करते हुए चलना है। और यहाँ पे हायरार्की वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे बैंकिंग से हमारे पे पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं, तो ये भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ही होते हैं, वन आफ्टर द अदर आपको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा समय हमारा लगता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपका टाइम है जो सेव करने की बजाय वेस्ट करती हैं। और इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमें थोरो अंडरस्टैंडिंग होगी उस कंसेप्ट की, तो हम उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर हम ये चीज पता कर पाए कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या होगा, उसके बेसिस पे हम उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि गिवन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, आंसर आपके सामने होता है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और ऐसे जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, हम पढ़ते हैं ना सर्विस में गैप मॉडल पढ़ते हैं, तो उस गैप मॉडल में एक के बाद एक गैप अराइज होता है, तो वो क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार मोस्टली पूछा ही जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हो जाता है आपको इजी समझना, अगर आपको एक गैप भी पता है ना, उसके बेसिस पे आप बाकी सभी गैप्स को अरेंज कर सकते हो, क्योंकि एक गैप का फर्स्ट पॉइंट उससे पीछे वाले गैप का सेकंड पॉइंट होगा, और एक गैप का जो सेकंड पॉइंट है उससे अगले वाले गैप का वो फर्स्ट पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम जो है वो देना पड़ेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। एक और चीज अगर मैं बताऊं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला, तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, अभी तक 2021-22 में ये चीजें होती थी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना प्रॉपर्टी बेस्ड, अजम्पशन बेस्ड बनते थे। तो इफ यू आर क्लियर विद प्रॉपर्टी और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। बट अब क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थोड़े डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं। ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज ऑप्शन आपको दिए होते हैं। तो उसके लिए अब क्या करें, हमें यहाँ तो मैथ्स टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। पेपर 1 से जो मैथमेटिकल रीजनिंग और DI वाली यूनिट है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट आप इन न्यूमेरिकल्स को भी बहुत इजीली कवर कर सको। बेशक आपको सारी चीजें आती हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल दे दी जाती है, जिससे बहुत मुश्किल हो जाता है समझ पाना कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, और कैसे सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट से भी सीखनी होंगी, वो सारी चीजें रहेंगी। और एक और चीज मैं बताती हूँ, कॉमर्स में क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 2021 में, बट 2022 में ना मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आया और वो बहुत ज्यादा लेंथी था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। अब वो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा था, 2 पेज वाला वो क्वेश्चन था, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, स्क्रॉलिंग करोगे आगे पीछे देखोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम हमारा चला जाएगा। तो क्वेश्चन को और भी बहुत ज्यादा लेंथी बनाने की कोशिश की जाती है। और याद रखना, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स के क्वेश्चन मैनेजमेंट में आते हैं। तो आपको एक और चीज समझनी है कि अगर वो कोई पेपर में क्वेश्चन मैनेजमेंट में पूछा जा चुका है और वो हमारी कॉमन यूनिट से है, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका नंबर आने वाला है उस क्वेश्चन में। और ये चीज मैंने देखी, मैंने एक मॉक टेस्ट में भी वो क्वेश्चन दिया था, और वो चीज बहुत ज्यादा लेंथी वो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। बट यस, अगर आपने पूरी थ्योरी उसकी पढ़ी हुई है, पूरा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उसको कर सकते हो सॉल्व। अदरवाइज आपके लिए वो RC जो है वो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के वो बिल्कुल गए, ठीक है, आप उनको नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, एफर्ट्स बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या हो चुका है, पहले क्या हुआ करता था, एक यूनिट को ना आप 10 लेक्चर में कवर करवा देते थे, 1 यूनिट 10 लेक्चर्स हो जाता था, क्योंकि ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता था। अब क्वेश्चन इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर मेरे को एक क्वेश्चन सही करना है, मेरे को उसके आसपास की बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। तो एक यूनिट के लिए अब कम से कम तो आपको 15 से 20 लेक्चर देने ही पड़ेंगे, और अगर वो यूनिट न्यूमेरिकल है तो 15 से 20 लेक्चर तो देने बनते ही हैं, 20 भी मिनिमम बोल रही हूँ, 20 से ज्यादा ही आपके यूज होंगे।
अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है 15 में चल जाएगा, बैंकिंग है 13 से 15 में चल जाएगा, मार्केटिंग है 15 में चल जाएगा, बीएमएचआरएम है 15 में चल जाएगा। बट ये जो अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अकाउंट्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली यूनिट्स, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, ये वाली यूनिट्स, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स में लगता है समय। और ये एक ऐसी यूनिट्स हैं, थोड़ा सा आपको एक वो बता रही हूँ, हैक बता रही हूँ, ये यूनिट्स ऐसी हैं अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया ना, कोई भी क्वेश्चन बने वो आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस ज्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। हाँ, बाकी यूनिट्स जो है इसके अलावा बीएमएचआरएम है, मार्केटिंग है, लीगल है, ठीक है, बैंकिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, उन 5 की 5 यूनिट्स में आपका जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि कोई भी थ्योरी आपको दे दी जाएगी, आपने शायद नहीं पढ़ी हो। हर एक थ्योरी देने के पीछे किसी ना किसी जो प्रोपाउंडर होते हैं उनका कुछ ना कुछ लॉजिक अलग होता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे थोड़ा अलग है जो देखने को मिलती है। बट ये यूनिट्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, इन यूनिट्स में आपने थोड़ा सा अच्छा टाइम दे दिया और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ सॉल्व कर लिए, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और इजी हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक और चीज बताती हूँ, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं ना, 60 से 70% बच्चे इन यूनिट से डरते हैं। ये जो यूनिट्स मैंने लिखी हैं, अगर आप अग्री करते हो जरूर थम्स अप देना। बहुत बच्चे होते हैं जो इन यूनिट से डरते हैं, जिन्होंने अपनी मास्टर्स इन यूनिट्स में की है, फाइनेंस में की है, ठीक है, ईएफएम, बीएडीएम या एबीएसटी में की है, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही हो जाती है चीजें। बीएडीएम वालों में नहीं, सॉरी, एबीएसटी या ईएफएम में की है, बट जो बीएडीएम वाले होते हैं उनके लिए मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जो है, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस लीगल, वो चीजें थोड़ी इजी रहती हैं। बट उसमें बहुत सारा कुछ है, इतना कुछ हम नहीं कवर कर सकते, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं स्कोप रहता है कि इतना पढ़ के भी कुछ नहीं मिला। बट इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना अपना टाइम, तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मेरा जेआरएफ क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि मेरी ये यूनिट्स मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थी। ये कारण रहा था मेरा स्पेसिफिकली कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि ये यूनिट्स में मेरे को बहुत अच्छी कमांड थी। इनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली अपने पेपर में। क्वेश्चन जो एक बार प्रैक्टिस कर लिए, जो एक बार कंसेप्ट समझ लिया, वही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनमें थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, कोई भी थ्योरी पूछ ली जाएगी तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि मैंने 100% कवर कर लिया, बट इसमें आप श्योर हो सकते हो। तो ये चीजों पे फोकस करो, इन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बताए हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके से जो आपके साथ पेपर में किया जाता है कि आपको क्लोज ऑप्शंस देके, आपको बहुत ज्यादा नियरेस्ट ऑप्शन देके फंसाया जाता है, उस चीज को समझना पड़ेगा। और उस चीज का एक ही तोड़ है, प्रैक्टिस करना। रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन की इन 5 यूनिट्स में बेसिकली, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो मेरा इस वीडियो से सिर्फ एक ये चीज आपको बताना है मकसद, कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर 2023 के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हम पढ़ते हैं लीगल में कंपनी लो, तो यहाँ से हमारे पास लिखा हुआ है बेसिक्स आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, बट यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया। करंट से रिलेटेड देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीकनेस ऑफ इंडियन रूपी, आप ये बताइए कि जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो साफ्टा में जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, उनमें से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। गैट के राउंड कब हुए थे, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, हायरार्की वाला क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिक्स है, कन्वेंशंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल मुश्किल ही बनेंगे, इजी भी बनते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कि यहाँ पे देखो, एक एसेट को रिकॉर्ड किया गया हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, इन द बिलीफ दैट एसेट विल बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट में यूज किया ये सोचते हुए कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, हमारा जो एसेट है वो लंबे समय तक यूज होने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिकली, बिजनेस एंटिटी और हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपने किया उसको रिकॉर्ड।
फिर क्यों? क्योंकि आपका ये बिलीफ है कि एसेट बहुत लंबे समय तक यूज होगा, तो यहाँ पे हम गोइंग कंसर्न के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके से अब आपको दो में बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि हिस्टोरिकल लगाऊं या गोइंग कंसर्न लगाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ के काम नहीं आएगा चलेगा, अब आपको पढ़नी पड़ेंगी इनकी इम्प्लीकेशंस कि इनकी इम्प्लीकेशन क्या है। ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये कहाँ पे अप्लाई होगा, कब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चीजें आएंगी। आपके पास मान लो, एक आपको सिनेरियो देती हूँ, आपके पास क्या है 10,000 रुपए है और आपने किसी को 30,000 रुपए देने हैं। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है, मैं कैसे 30,000 दूं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है क्योंकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो आपको अपनी बैलेंस शीट में वो 30,000 रुपए ही दिखाने पड़ेंगे कि इस पर्सन के मैंने 30,000 रुपए देने हैं। फ्यूचर में आप कमा लोगे तो उसको फिर पे ऑफ कर दोगे। अभी आपके पास बेशक 10,000 है, बट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है आपको पूरा पैसा जो भी आपको पे करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज इसकी इंप्लीकेशन है, और भी 5 इंप्लीकेशन इसकी होती है, और भी है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत क्लोज ऑप्शन होंगे, बट उनको आपको अगर इन डेप्थ में आपने पढ़ लिया तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बट होगा कुछ और। तो ये चीजें हमें समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एजेंसी से अगर हम बात करें, एजेंट, सब एजेंट और प्रिंसिपल, इनका रिलेशनशिप पूछ लिया। बेसिस ऑफ एजेंसीज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि एजेंसी आएगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लेज है, बेलमेंट है, इंडेमनिटी है, गारंटी है और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। ये 5 कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब एजेंट, सब एजेंट, प्रिंसिपल का रिलेशन पूछ लिया। ये क्या है, ये बहुत ही लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं, कब एजेंट प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर सकता है, ये चीजें बताओ। बट अब थोड़ा सा और भी इन डेप्थ जाया जाएगा, आगे आगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में भी पूछा जाएगा। देन इसके बाद और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से होती है, वो आपसे पूछी जाती है। देन इसके बाद ओलिगोपोली और मोनोपोली मार्केट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बट कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन बने। अब जो पैसेज है वो हमारे इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आ रहे हैं। यूनिट नंबर 7 से इस बार बहुत ज्यादा पैसेज हमें देखने को मिले हैं, जून में भी एंड अब भी दिसंबर में भी आए थे। ठीक है, देन इसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3rd डिग्री स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है। टीडीएस डिडक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि आपके पास टीडीएस डिडक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, सबसे कम अमाउंट किसमें है, उससे ज्यादा अमाउंट किसमें है। तो आपको ये चीजें भी, स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो याद करना पड़ेगा, लिमिट्स जो है वो बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेंगी। देन इसके बाद कैपिटल गेन में देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पशन की हमारी जो होती है अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अगर आप कैपिटल गेन में, कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है तो उस गेन को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके उसकी एग्जाम्पशन ले सकते हो। तो वहां से क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिले। जो भी हमारे नए नए एक्ट्स होते हैं उनमें अमेंडमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं, तो अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो जो भी करंट डेटा है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एफडीआई के रूट्स आपसे पूछे जाते हैं, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे देखो कि कौन सी एफडीआई अंडर ऑटोनोमस रूट होती है, कितनी कर सकते हो, कितने प्रतिशत कर सकते हो, कितने प्रतिशत गवर्नमेंट की परमिशन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। और भी यहाँ पे देखो बॉन्ड रेट, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, इनको मैच द कॉलम में आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, टैक्सेशन में एक आधा बन जाता है, स्टैट्स में, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं। इलास्टिसिटी वाला टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं वहां से हमारे न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। अभी आने वाले टाइम में आपको शायद और भी चीजें देखने को मिले, वो क्या है कि आपको शायद कंज्यूमर सरप्लस के भी न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। ठीक है, हम ये भी पढ़ते हैं ना कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कि जो कंज्यूमर पे करना चाहता है और जो उसने एक्चुअल में पे किया उसका डिफरेंस इज कंज्यूमर सरप्लस। कैसे हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं वो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो इन डेप्थ है चीजों की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर में, पहले क्या होता था, आपके पास 4 थ्योरीज हैं, आपने वो थ्योरीज पढ़ ली, ठीक है, समझ लिया मीनिंग। अब क्या है, वो थ्योरी के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। कि हम बात कर रहे हैं अगर नेट इनकम अप्रोच की, तो नेट इनकम अप्रोच में हमें ये चीज पता है कि जो डेट है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, उसकी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो डेट लेते रहोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती रहेगी। तो ये बोलते हैं कि बताओ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है अकॉर्डिंग टू एनआई। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 100% आपका डेट होना चाहिए, लीवरेज हमारी फर्म होनी चाहिए फुली लीवरेज, तो हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे देखो आरआरबीज के स्टेट वाइज हमें पूछा हुआ था कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आरआरबीज है या कितनी इन्वेस्टमेंट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन हैं
वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग चेंज हो रही है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो रही है, बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो हमेशा ही सेम रहेगा। कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, तो कंसेप्ट पे फोकस करो। ये मत सोचो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो यही क्वेश्चन दोबारा बनेगा, नहीं। प्रीवियस ईयर कंसेप्ट रिपीट होते हैं, डे वन से मैं ये चीज बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, फ्रेमिंग से फैमिलियर हो जाओ। फ्रेमिंग से फैमिलियर कैसे होंगे? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के। 15-20 मॉक टेस्ट तो आपको लगा ही लेने हैं 2-3 महीनों में, लास्ट में तो ज्यादा लगाने हैं। टोटल अब अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 40 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, 8 से लेके अपने पेपर तक। तो आपको पता लगेगा कि कैसी फ्रेमिंग हो रही है। यूनिट वाइज करो, टॉपिक वाइज करो, देन मिक्स एमसीक्यूज करो, सब चीजें आपको ट्राई करनी है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे मॉक टेस्ट लगाना, एक शॉर्ट भी बनाया था, उसको भी आप देख सकते हो। और ये चीजें आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन पे फोकस करते हुए चलिए। ये चीजें आपको अल्टीमेटली लीड करेंगी टुवर्ड्स योर सिलेक्शन। और जून 2024 में अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। इनडेप्थ चीजें पूछी जा रही हैं, और भी इनडेप्थ चीजें पूछी जाएंगी। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको भी तैयारी करनी है। इट इज नॉट अबाउट कि आप 2 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो हो जाएगा, प्रीवियस ईयर कर लो हो जाएगा, नहीं। कंसेप्ट पे कमांड बिठाओ, जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझोगे, जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझने पे टाइम लगाओगे, उतना बेटर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये चीज पे फोकस करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ 2 महीने दे दो एक टॉपिक को, नहीं। मतलब 1 दिन लग रहा है तो दो वो 1 दिन, ठीक है। 2 घंटे लग रहे हैं तो दो वो 2 घंटे, वो चीज आपको करनी है। एंड प्रोडक्टिव आवर्स अपने निकालो जिनमें बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हो, ठीक है। पूरा दिन नहीं पढ़ना है, पूरे दिन में से 5 घंटे पढ़ना है, पर वो 5 घंटे ऐसे होने चाहिए फोकस के साथ पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, कि आपको और किसी चीज का होश ना हो। सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट्स को पूरा करना है, और उनको पूरा करके सोल्व करके अच्छे से समझ के क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। वो सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये वीडियो से बस यही चीज बताना चाहती थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ इंसाइट्स देती है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में आप अपना नेट निकालना चाहते हो, जेआरएफ निकालना चाहते हो, एक डिसिप्लिन वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आपके लिए है 25 दिसंबर को। एंड आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज में। एटम 2.0 आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको यूनिट नंबर 2 से डर लगता है, बट मैं इस यूनिट को आपके लिए मोस्ट फेवरेट यूनिट बनाने वाली हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी हर चीज को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे एंड अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।